गुड इवनिंग आप सभी को। आई थिंक अब आइडियो आ रहा होगा। आप सभी को मालूम है कि मैं स्टार्ट नहीं करता हूँ आइडियो जब तक कि 9 नहीं बज जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे भी शेयर कर देता हूँ। मे बी सब स्पैम ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा 131 131वां एडिशन था चैटबुक का। और क्या है ना कि कुछ रीजंस के कारण अभी आपका वेबसाइट का काम कंप्लीट नहीं हो पाया। तो इस कारण से मैंने जितना भी था जो भी था जिस टाइप से हमारा पूरा का पूरा रहता है पूरा का पूरा मैंने टेलीग्राम पर पोस्ट किया था। तो इससे क्या होगा, दोनों को फायदा है। आप लोगों को चार्ट बुक भी मिलने लगा और मेरा एडवर्टाइजमेंट थोड़ा बहुत हो ही जाएगा कि चार्ट बुक किस टाइप से होता है। क्या ना कि बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं कि चार्ट बुक किस टाइप से रहता है, क्या वर्क करता है, कैसा। तो ये सब लोग वो प्रैक्टिकली वहाँ पे देख लेंगे। तो ये इससे हमारा ही फायदा है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि बेसिकली मैंने बोला है कि आप सभी लोग चाहें तो नोटबुक रख सकते हैं लेवल्स ऐड करने के लिए। और लेवल्स कब हमारे काम आते हैं, जब हम अलर्ट में लगाते हैं। जैसे कोई भी स्टॉक है नियर ब्रेकआउट है या फिर ब्रेकडाउन के पास में है, तो हम कैसे ट्रैक करना है, हम किस टाइप से जो हमारा स्टॉक है उसको हम लाइव मार्केट में किस टाइप से ट्रैक कर पाएं, हमें कैसे मालूम चलेगा कि हम उस स्टॉक में ब्रेकआउट आया ब्रेक डाउन आया। उसका सिंपल एक ही तरीका है कि आपको पहले से रेडी होना पड़ेगा। आपको एक लिस्ट रेडी रखना पड़ेगा, आपको अलर्ट लगाने पड़ेंगे। उसके बाद ही आप लाइव मार्केट में जो ब्रेकआउट है ब्रेक डाउन है वो स्टॉक्स आप वहां पे कैच कर पाएंगे। तो इसके लिए सिंपली आई थिंक आइडियो आ रहा होगा आप सभी को। यस ओके। अगर किसी के भी नहीं आ रहा है तो आप उसको जस्ट 1 मिनट दीजिए, मैं देख लेता हूँ। ओके क्या है ना कि बहुत टाइम हो गया। तो एक लॉन्ग टाइम के बाद ये स्टार्ट किया है और जूम मैंने अनइंस्टॉल भी कर दिया था। तो अभी इंस्टॉल किया है तो इसका थोड़ा सा वहाँ पे इशू वहाँ पे आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मालूम है कि हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, निफ्टी से। निफ्टी से क्यों स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जब तक अगर हमें इंडेक्स के बारे में ही नहीं मालूम, हमें बेंचमार्क के बारे में ही नहीं मालूम, तो हम कैसे मालूम करेंगे कि जो मार्केट है वो बुलिश है या फिर बियरिश है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे निफ्टी से। तो जब आप निफ्टी देखोगे तो मैंने सिंपली आपको बोला है कि जो निफ्टी है वो साइडवेज मूवमेंट में है। और ये अभी की बात नहीं है, जब हम लास्ट लास्ट जब ये आया था चार्ट बुक आया था उस टाइम ये बोला था कि निफ्टी पॉसिबली आपका अब जाएगा किसमें होगा। कि उसके बाद से आप देखोगे कि जो निफ्टी है सिंपली साइडवेज मूवमेंट में पूरी की पूरी तरह से ट्रेड कर रही है। तो साइडवेज मूवमेंट बेसिकली होता क्या है कि ना डाउन साइड जाता है ना अप साइड आता है। जस्ट आपकी जो एक्यूरेसी है, जो आपकी ट्रेड्स हैं, उसमें केवल स्टॉप लॉस हिट करने का एक मशीन है साइडवेज मूवमेंट। सिंपली और कुछ नहीं है। आप देखो ये रिसेंट टाइम में कितना ज्यादा गैप डाउन गैप अप गैप डाउन गैप अप, लेकिन क्या आउटकम क्या निकला है भाई। जहां पे एक महीने पहले वही था आज भी वही है, 4 महीने पहले भी वही था। आप देखो जनवरी में या फरवरी में यही था, इसी लेवल के पास में था। अभी आप देखोगे करेंटली वहीं पे है। तो मीन्स जो आपका साइडवेज मूवमेंट है जस्ट क्या करता है, कुछ नहीं, जस्ट आपके स्टॉप लॉस खाता है और कुछ नहीं करता है। तो सिंपली साइडवेज मूवमेंट में जितना हो सके जो भी, अगर स्टॉक भी अगर साइडवेज मूवमेंट में, इंडेक्स भी अगर आपका साइडवेज मूवमेंट है, सिंपली उसको अवॉइड कीजिए, उसके साथ प्ले करने की कोशिश नहीं कीजिए। हमें क्या करना है कि जस्ट पीछे से, हमें इसके पीछे से क्या करना है, जैसे उसको फॉलो करना है प्राइस को। कभी भी हमें लीडर बनने की कोशिश वहां पे नहीं करना है। जस्ट अभी आप देखोगे तो ये बेसिकली अभी करंटली क्या पैटर्न बन रहा है, करंटली पैटर्न जो है डिसेंडिंग चैनल टाइप का बन रहा है। बट आपने देखा होगा कि रिसेंट टाइम में यहाँ पे सेलिंग देखने को मिली थी। और करंटली जो कैंडल बनी है लास्ट टाइम, वो आप देखोगे कौन सी बनी है, डोजी पैटर्न। तो डोजी पैटर्न अपने आप में एक इनडिसाइसिव कैंडल होती है। तो आप देखोगे कि रेजिस्टेंस के पास में है और इनडिसीजन है। तो इसका जो फायदा है वो किसको ज्यादा देखते हुए मिलेगा, मोस्ट प्रोबेबली बियर्स को।
बट अगर साइडवेज मूवमेंट में और बियर्स की भी बात करते हैं तो हम एक लॉन्ग टर्म की बात नहीं करेंगे कि आपका यहाँ पे होगा, हम केवल एक नॉर्मल बात करेंगे कि पॉसिबली इस लेवल के बीच में ही चलेगा। तो इस वीक का जो लेवल्स रहेंगे वो आपका 1400 के अराउंड से लेके आप देखोगे तो 15,000 के अराउंड इतना रेंज आपका पॉसिबली यहाँ पे रहेगा। अगर 15,000 अगर आपको ब्रेक करता है तो आप वहां से और ज्यादा अपसाइड की तरफ मूवमेंट देख पाएंगे और मोस्ट प्रोबेबली ऑल टाइम हाई भी न्यू देख पाएंगे। बट अगर नहीं ब्रेक करता है तो अगेन वही है कि जो आपका साइडवेज मूवमेंट है यहीं पे पूरा का पूरा जो मूवमेंट है यहीं पे आपको होते हुए देखने को मिलेगा। जैसे उसके बाद चलते हैं हम निफ्टी बैंक के पास। जब आप निफ्टी बैंक की बात करेंगे तो निफ्टी बैंक आप देख पा रहे होंगे कि निफ्टी बैंक भी कोई अलग से नहीं है, जस्ट ये देखो ये भी साइडवेज मूवमेंट में है। आप बोलोगे कि ये वाला क्यों एरिया लिया है, तो सिंपली आप एक कॉमन सेंस की बात है, अगर इस लेवल पे अगर किसी ने बाय किया है सेल किया है, वो अगर यहाँ तक होल्ड किया है, अगर इन्वेस्टर है तो वो ट्राई करेगा कि अगर इस रेंज में आता है तो अगेन हम ऐड करेंगे। आप ही मान लीजिए कि आपने अगर कोई स्टॉक बाय किया है और उसके बाद स्टॉक ऊपर की तरफ आया नीचे आया, जस्ट आप क्या करते हैं कि वहां पे मोस्ट पॉसिबली या तो आप वहां पे एवरेज करेंगे, अगर उसको ब्रेक करता है नीचे की तरफ आता है तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आप मान लीजिए कि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे ट्रेड किया है, तो अगेन अगर यही रेंज आती है कभी भी तो आप देखोगे कि कंसोलिडेशन अगेन उस रेंज में ज्यादा देखने को मिलता है। तो आप देखो ये रेंज वही थी, तो यहाँ पे कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। जस्ट क्या हुआ है कि थोड़ा सा जो अपर रेंज है वो आपको शिफ्ट होते हुए देखने को मिला है और नीचे का रेंज है वो यहाँ पे कम ले लिया है। मीन जो रेंज है ऑलमोस्ट सेम है बट जो लेवल्स है वो थोड़े से यहाँ पे चेंज हो चुके हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे साइडवेज मूवमेंट ही है। लेकिन जब हम इसको जूम करते हैं, जूम से मतलब है कि हम अगर स्मॉल टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो आप देखोगे कि जो बैंक निफ्टी है वो स्लोली स्लोली ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, लेकिन क्या करते हुए आपका एक कप एंड हैंडल पैटर्न बनाते हुए। तो आप देखोगे मोस्ट प्रोबेबली ऊपर की तरफ लेवल आपको देखने को मिलेंगे। बट ये जो कैंडल है ये आपका शूटिंग स्टार है, तो आप सिंपली मानिए कि शूटिंग स्टार का अगर हाई ब्रेक करता है तो आपको अपसाइड की तरफ मूवमेंट देखने को मिलेगा। अगर नहीं ब्रेक करता है हाई तो आप देखोगे कि यहीं अगेन कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। और आप सिंपली यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये जो रेंज है ये जो लेवल है ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अपने आप में एक है ही, तो आप इतना देख पाएंगे। देन हम नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद मैंने आईटी, ओके, निफ्टी आईटी आप सभी को मालूम है कि अगर आपने अगर चार्ट बुक के साथ टाइम बिताया है तो आपको मालूम होगा कि जो आपका आईटी है कब मूव करता है, नियर जब आपका क्वार्टरली रिजल्ट होते हैं। बट आप देखोगे ये जो जितना भी मूवमेंट है, ये जो मूवमेंट है ये रिजल्ट के टाइम ही है, जब आईटी स्टॉक के रिजल्ट आते थे जब ही के टाइम है। बट इस टाइम क्या हुआ है लास्ट टू, अगर आप बात करोगे लास्ट 2 क्वार्टर से क्या हुआ है, आप देखोगे कि साइडवेज मूवमेंट में ही आपका यहाँ पे चलेगा रहा है। तो आप देखोगे कि अगर इस टाइप से अगर साइडवेज मूवमेंट में अगर आपका चल रहा है पूरा का पूरा मूवमेंट, तो आपको क्या करना है, जस्ट सिंपल है। साइडवेज मूवमेंट में जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि हो सके तो दूर रहिए, लेकिन अगर उसके बाद भी अगर आपको और ज़्यादा चीज़ें देखनी है तो आप स्मॉलर टाइम फ्रेम में ही ट्राई कर सकते हैं। तो आप देखोगे 4 आवर का देखते हैं या फिर 3 आवर, तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये अपने आप में एक रेक्टेंगल है। जब आपका अगर रेक्टेंगल यहाँ पे बन रहा है तो आप देखोगे रेक्टेंगल का नीचे का लेवल यहाँ पे सपोर्ट लिया है और सपोर्ट लेने के बाद यहाँ से ट्राई किया है बाउंस करने का, बट बाउंस किया है तो ये सेलिंग आपको देखने को मिली है, प्रॉफिट बुकिंग कहाँ से, ये रेजिस्टेंस। तो अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक करता है देन हम देखेंगे कि ऊपर की तरफ मूवमेंट आपका रेडी हो सकता है और आप देखोगे ये जो अपर लेवल है यहाँ तक भी जो इंडेक्स है वो जा सकता है। बट क्या हम ये बोल सकते हैं कि न्यू हाई बनाएगा ही बनाएगा, सिंपली नो, क्योंकि हम पहले यहाँ तक देखेंगे इसके बाद हम देखेंगे कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। तो हम इस टाइप से पूरा का पूरा वेट करेंगे। हम ज्यादा प्रीडक्टिव नहीं होंगे, हम आगे का नहीं सोचेंगे कि क्या होगा, हमें जस्ट एक स्मॉल टाइम फ्रेम का देखना है, क्योंकि हम एक वीक के ड्यूरेशन के हिसाब से पूरा का पूरा एनालिसिस कर रहे हैं। ऐसा नहीं बोल देंगे कि यहाँ से आप आएगा तो 30,000 ही बनाने वाला है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जस्ट हमें फॉलो करना है, प्राइस को जितना ज्यादा आप फॉलो करोगे उतने ज्यादा आप एक्यूरेट रहोगे। जस्ट आपको लीड नहीं करना है प्राइस को। अगर मैं यहाँ से बोलता हूँ कि 30,000 बनाएगा ही बनाएगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं प्राइस को बोल रहा हूँ कि 30,000 आ जाओ भाई, ऐसा नहीं हो पाएगा। जस्ट हमें फॉलो करना है, अगर हम फॉलो करेंगे तो और ज्यादा बेटर
यहाँ पे रहेगा। निफ्टी आईटी के बाद हम बात करने वाले हैं निफ्टी ऑटो। निफ्टी ऑटो जब लास्ट टाइम मैंने पोस्ट किया था चार्ट, तो कुछ इस टाइप से था। ये मैंने आपको चैनल बताया था, और चैनल ब्रेक करने के बाद आप देखोगे कि नीचे की तरफ मूवमेंट आया था। और सबसे पहले ये जो ऊपर का ये लेवल है जो इंडिसाइसिव था, ये मैंने पहले ही आप सभी को कैच करके बता दिया था कि यहाँ पे इंडिसीजन आ रहा है, यहाँ पे समथिंग गोइंग ऑन, कि यहाँ पे कुछ तो कुछ है स्टॉक में, इंडेक्स में। आपने देखा कि वहां से सेलिंग आई और नीचे की तरफ आया, बट अब फाइनली जो इंडेक्स है थोड़ा सपोर्ट के पास में आया है। ये तो आपका डायगोनल सपोर्ट है ही है, ये हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस था, इसका भी ये सपोर्ट है। क्या ना कि मैं बहुत सारी चीजें आती हैं इसमें, बहुत सारा आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, बट क्या है कि अगर मैं बहुत ज़्यादा ऐड करूँगा सिंपलिसिटी यहाँ पे हो जाएगी, और आप देखोगे कि आपको अंडरस्टैंडिंग में भी ज़्यादा डिफिकल्टी जाएगी। तो इस कारण से मैं हमेशा ड्रॉ करता हूँ एक सिंपल और इजी वे में, कि आप सभी को वो और ज़्यादा फेवरेबल तरीके से यहाँ पे परफेक्ट यहाँ पे बने। तो आप देखोगे कि ये रेजिस्टेंस था, ये यहाँ पे आके सपोर्ट बन गया, और आप देखोगे कि सपोर्ट के बाद नीचे की तरफ क्या हुआ है, कंसोलिडेशन। लास्ट टाइम मैंने फाइजर में आप सभी को बताया था, और इस बार भी हम अभी चार्ट बुक का डिस्कशन करेंगे, तो 3 या 4 टाइम आप देखोगे कि इस टाइप के ही पैटर्न हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देखो ये सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट के बाद यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ है। तो कंसोलिडेशन क्या बता रहा है कि सपोर्ट नीचे की तरफ एक्यूमुलेशन यहाँ पे होने वाला है। तो लेकिन क्या एक्यूमुलेशन यहाँ पे कंफर्म करेंगे? सिंपली नो। हम चाहें तो या तो ये हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस की बात कर सकते हैं, या फिर डायगोनल ये रेजिस्टेंस की बात करेंगे। तो हम इसको थोड़ा और जूम करते हैं। थोड़ा जूम से मतलब कि स्मॉलर टाइम फ्रेम पे देखेंगे। तो आप यहाँ पे देखोगे ये जो रेजिस्टेंस है डायगोनल और ये हॉरिजॉन्टल ऑलमोस्ट यहाँ पे सेम है। तो ये जो 9,950 या फिर 10,000 का जो रेजिस्टेंस है, उसको हम अलर्ट की तरह ले सकते हैं। और अगर ये अलर्ट अगर ब्रेक करता है, तो आप देखोगे जो मूवमेंट है जस्ट अप साइड की तरफ आप यहाँ पे जा सकते हैं। इस टाइप से इसको आप देख पाएंगे। निफ्टी आईटी के बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट निफ्टी ऑटो के बाद निफ्टी ऑटो के बाद फार्मा। अब फार्मा देखेंगे। फार्मा फाइनली आप देखोगे, जब बिगली चार्ट पे देखोगे, सबसे पहले हम बिगली चार्ट देखते हैं। तो फाइनली फार्मा कहाँ पे ट्रेड कर रहा है? नियर लाइफ टाइम हाई, ऑल टाइम हाई के पास से यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन क्या ये करेगा? जस्ट हमें उसके लिए वेट करना है, हमें कुछ नहीं करना है अपनी तरफ से। जस्ट ये जो हाई है इसको हम वेट करेंगे। अगर ब्रेक करता है 14,000 अपने आप में एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस हाई है। क्यों है? क्योंकि आप देखोगे ये जो शूटिंग स्टार है इसका हाई क्या था? 14,020। आप यहाँ पे भी देखोगे कि करेंटली जो हाई है 13,960 है। तो 14,000 एक अपने आप में एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है ही है। और आपका चार्ट है वो तो आपका शो कर ही रहा है। तो जस्ट हमें क्या करना है कि 4,020 के अराउंड ऊपर की तरफ आपको सस्टेन करते हुए वेट करना है। अगर इसके ऊपर ब्रेक करता है तो जो फार्मा है एक स्ट्रॉन्ग रैली आपको दिखाएगा ही दिखाएगा। इसके अलावा हम जब डेली पे आएंगे तो डेली कुछ थोड़ा अच्छा बता रहा है। आप देखोगे कि असेंडिंग चैनल पैटर्न बना है, नीचे की तरफ सपोर्ट लिया है, इसकी तरफ इसके बाद आप देखोगे जो ऑल टाइम हाई के पास जो रेजिस्टेंस है वो आप यहाँ पे देखेंगे। पर अगर ये ब्रेक करता है तो कहाँ पे देखेंगे मूवमेंट? तो आप देखोगे कि ये जो मूवमेंट है 14,800 और 15,000 के राउंड तक भी आपको देखने को मिल सकता है। इस टाइप से आप इसको देख पाएंगे। निफ्टी फार्मा के बाद हम निफ्टी एफएमसीजी। जब आप निफ्टी एफएमसीजी की बात करेंगे, एफएमसीजी आज की बात नहीं है, ये तो आपका नवंबर से ही साइडवेज मूवमेंट में है। और मैंने ये बात आपको टाइम्स बोली है। उस टाइम जब था तो मैंने कहाँ पे बोला था, ये वाला जो कंसोलिडेशन था, ये वाला ये स्ट्रॉन्ग था, एक लेवल पे था। यहाँ से फिर आपने हमारा लिए शॉर्ट अपॉर्चुनिटी भी बनाया था, क्योंकि आप देखोगे ऊपर की सब सेलिंग भी आया था, नीचे आके फिर उसने क्या किया है कि इसने जो अपना रेंज था, जो रेक्टेंगल का रेंज था, ये आपका लॉन्ग कर लिया है। तो पहली बात तो ये ट्रेड किस में कर रहा है? असेंडिंग चैनल में। असेंडिंग चैनल के बाद क्या है कि इनसाइड एक रेक्टेंगल बना है, जिस टाइप से यहाँ पे बना था। आप देखो ये रेक्टेंगल बना, रेक्टेंगल ब्रेक किया, रेक्टेंगल कहाँ पे ब्रेक किया? ये रेक्टेंगल ब्रेक किया। तो आपने क्या देखा कि ये पूरा का पूरा ऊपर की तरफ गया रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे भी आप देखोगे कि ये जो रेक्टेंगल है अभी चल रहा है, रेक्टेंगल अंदर ही है। एंड निफ्टी एफएमसीजी जो बेसिकली है पूरा का पूरा
इनसाइड रेक्टेंगल है, तो हमें क्या करना है, वेट करना है जस्ट ऊपर और नीचे का ब्रेकआउट के लिए। यहाँ पे कोई हमें अपॉर्चुनिटी नहीं दिखेगी। चलिए, ये हमारा इंडेक्स सभी के सभी मिक्स होते हैं। जस्ट इंडेक्स से क्या निकल के आता है कि निफ्टी आईटी और निफ्टी एफएमसीजी है, वो बेसिकली किसमें है, कंसोलिडेशन में। निफ्टी भी आपका कंसोलिडेशन में ही है, मीन साइडवेज ट्रेंड में। और जो निफ्टी बैंक है, नियर रेजिस्टेंस है और साइडवेज में भी है, लेकिन उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग साइडवेज मूवमेंट नहीं है। इसके अलावा हम नेक्स्ट देखेंगे, हमने क्या पढ़ा था। हाँ, निफ्टी फार्मा जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दे रहा है, बट नियर ऑल टाइम हाई है, तो थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है पॉसिबली। बट अगर प्रॉफिट बुकिंग नहीं आती है और 14,000 का लेवल अगर ब्रेक करता है, तो ऊपर की तरफ हमें मूवमेंट देखने को मिल सकता है। इसके अलावा हाँ, ऑटो, और ऑटो की जब हम बात करेंगे तो फाइनली ऑटो नियर सपोर्ट है, और सपोर्ट के पास में आप देखोगे कि किस टाइप का उसने पैटर्न बनाया है। पाइजर, आप पाइजर देखोगे तो पाइजर में कुछ इस टाइप का ही ऑटो ने भी बनाया है। आप देखोगे ये ऊपर की तरफ से नीचे मूवमेंट आया, उसके बाद क्या हुआ कि एक सपोर्ट जो था वहां पे आपका एक कंसोलिडेशन हुआ। कंसोलिडेशन ने क्या किया कि सपोर्ट के पास में कंसोलिडेशन होने के बाद एक एक्यूमुलेशन हुआ। मींस हम इसको कंसीडर कब करेंगे एक्यूमुलेशन, जब ऊपर की तरफ ये कंफर्मेशन देगा। और आपने देखा होगा कि ये चार्ट मैंने ब्रेकआउट के टाइम ही पोस्ट किया था, ये जिस दिन ये कैंडल बनाया था उस दिन ही मैंने लाइव मार्केट में ही पोस्ट किया था। और आप देखोगे कि उसके बाद क्या परफेक्ट मूवमेंट यहाँ पे आया था। तो जस्ट इसको मैच कीजिए, इसको इमेजिन कीजिए। अब ऑटो, अगर ऑटो आपका कंफर्मेशन देता है तो इस टाइप का मूवमेंट भी पॉसिबल है, तो कुछ ज़्यादा नहीं है। अब हम बात करने वाले ब्रेकआउट स्टॉक्स की। सबसे पहले हम देखेंगे फार्मा से, ग्लेनमार्क फार्मा को। ग्लेनमार्क फार्मा की जब हम बात करेंगे, तो मैंने इसके पहले भी टाइम्स एंड टाइम्स आप सभी को बताया है कि ये एक रेक्टेंगल में पूरा पूरा साइकिल चला है फार्मा का लास्ट टाइम के बाद से। आप देखोगे करंटली ये देखो, ये रेक्टेंगल है। इतना बड़ा कंसोलिडेशन के बाद, कंसोलिडेशन कब से था, अगस्त से लेके आपका अप्रैल तक, ऑलमोस्ट 10 मंथ, इतना ही तो होगा, एक दो नीचे ऊपर भी हो सकता है। तो 10 मंथ का आपका यहाँ पे कंसोलिडेशन था। कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट दिया, बट क्या इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था? जी बिल्कुल था, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे वॉल्यूम, अच्छा वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया है, और ये ऊपर की तरफ जाके अगन कंसोलिडेशन यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। पहली बात तो क्या है कि ये जो साइडवेज ट्रेंड था, ये ट्रेंड चेंज हुआ है। ट्रेंड चेंज होने के बाद किस में आया है, ये आया है बुल स्टैंड यहाँ पे बना है। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये पोलैंड फ्लैग बना रहा है। पहली बात तो ट्रेंड आपका चेंज हुआ साइडवेज से निकल के तो बाहर आ गया। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि थोड़ा सा हमें सेलिंग देखने को मिली है। ये देखो, ये आपको सेलिंग देखने को मिली है, तो जस्ट क्या करना है, हमें वेट करना है इसका हाई का, हाई को क्रॉस करते हुए। इसी कारण मैंने 605 आपका वहाँ पे लेवल दिया है। आप जब रीड करेंगे टेलीग्राम पे 605 आपको देखने को मिलेगा। अगर उसको ब्रेक करता है तो आप देखोगे कि जो मूवमेंट है वो आपको नॉन स्टॉप मिलेगा। और क्यों मिलेगा, क्योंकि आप देखोगे जो रेक्टेंगल है वो इतना कम डिजर्व नहीं करता है, बहुत ज्यादा डिजर्व करता है, क्योंकि इतना परफेक्ट रेक्टेंगल पैटर्न हमेशा से बहुत वर्किंग कंडीशन बहुत अच्छा आपको देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये जो ऊपर का लेवल है, अगर इसको ब्रेक करता है तो आप ऊपर की तरफ मूवमेंट इसमें देख पाएंगे। इसके बाद मुथूट फाइनेंस, मुझे तो लगता है कि ये इसने बहुत ज्यादा मिस किया है मुझे, और किसी ने miss किया है। क्योंकि आप देखोगे कि जहां पे मैं छोड़ के गया था इसको, वहीं पे आपका 130 में भी आपका ये था, और ये यहाँ पे भी है। तो आप देखोगे कि ये भी रेक्टेंगल आपका बना रहा है, रेक्टेंगल बना रहा है, तो रेक्टेंगल के बाद क्या देखोगे कि ये सपोर्ट था, सॉरी, ये सपोर्ट था, ये सपोर्ट करेंटली यहाँ से बाउंस किया, ये सपोर्ट। तो क्या हुआ कि ये बाउंस होने के बाद आप देखोगे कि नीचे की तरफ आया, और अगर यहाँ पे सपोर्ट को रिटेस्ट करके स्ट्रॉन्ग मूवमेंट यहाँ पे शो कर रहा है। आप वॉल्यूम देखोगे तो वॉल्यूम तो आपका सपोर्ट कर ही रहा है। तो रेक्टेंगल के बाद से नीचे की तरफ से अगर बाउंस दे रहा है, यहाँ से स्ट्रॉन्ग मूवमेंट अगर यहाँ आपको दे रहा है, तो आप देखोगे जो पॉसिबिलिटी है ऊपर की तरफ जाने की, वो आपकी हायर चांसेस बनते हैं। अब देखेंगे, हम इसको जूम करेंगे, थोड़ा सा जूम करेंगे, हमने 4 आवर का चार्ट यहाँ पे देखा है, तो आप देखोगे तो ये देखो ब्रेकआउट आपको देखने को मिला है, वॉल्यूम आपको अच्छी दिख रही है। तो आप देखोगे कि यहाँ से जो मूवमेंट है पॉसिबल कुछ इस टाइप से है। आप इस टाइप से ये जो रेंज है, जो एरिया है, ये फिलिंग होते हुए देखने को मिलेगा। और जो लेवल्स है वो मैंने मेंशन करके रखे हुए हैं, आप टेलीग्राम पर देख सकते हैं। इसके बाद डीएलएफ, जब आप डीएलएफ को देखोगे तो डीएलएफ अगेन, मैं बोला था कि जो पाइजर का चार्ट है उसको याद कीजिए।
तो उससे हमें बहुत सारे यहाँ पे चार्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैंने उस टाइप के दिए हैं। क्योंकि आप देखो वाइजर से मिलाओ, सिंपली वही है, सपोर्ट के पास में आया, सपोर्ट के पास में आके कंसोलिडेशन हुआ, कंसोलिडेशन आपको देखने को मिल गया। वॉल्यूम आपको यहाँ पे देखने को मिला है कि जो लास्ट डे था वहां पे वॉल्यूम आपको देखने को मिला, ब्रेक करने की कोशिश की थी हाई, बट वहां पर सस्टेन होने में सफल नहीं हो पाया। क्यों नहीं सफल हो पाया? क्योंकि ये जो कैंडल आप देख रहे हो यहाँ पे सेलर ज्यादा थे, तो थोड़ा सा वो तो यहाँ पे गेम करेंगे ही करेंगे। तो क्या करना है हमें, सिंपली ये जो हाई है जहां से सेल हुआ था लास्ट टाइम 262, सिंपली वहां पे अलर्ट लगा के रखना है। 262 अगर ब्रेक करता है, इसके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा सस्टेन होता है, जो पैटर्न जिस टाइप से आपका पाइजर कंप्लीट किया था, इस टाइप से ये भी आपको कंप्लीट करते हुए देखने को मिल सकता है। तो ये आप यहाँ पे देखेंगे। इसके बाद डीएलएफ के बाद हम बात करने वाले एलआईसी। आप एलआईसी की जब हम बात करेंगे तो एलआईसी आप सिंपली देख पाएंगे कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर में आपका बन रहा है, या फिर चाहें आप तो सिंपली इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर ना बोलो, सिंपली बी पैटर्न बोल दो। जो भी आप चाहें वो आप कर सकते हैं। और अगर नहीं बोलना है, इतना भी नहीं बोलना है, तो आपकी मनमर्जी है। क्या ना कि टेक्निकल एनालिसिस आर्ट है, आप क्या सोचते हैं वो बनाना है। सिंपली ये कप एंड हैंडल बन गया, तो मीन सिंपल है कि जो पैटर्न्स है हमारे फेवर में, जस्ट हमें ये मालूम करना है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं इसको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर ही बोल रहा हूँ तो वो आपका इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर ही आपके हिसाब से बनना चाहिए। नहीं, आपके फेवर में जाना चाहिए, आपके तरफ कंफर्म करना जाना चाहिए, ये जरूरी है और कुछ नहीं है। तो आप देखोगे यहाँ पे जो वॉल्यूम है यहाँ पे बन रहा है, वॉल्यूम तो आपको कंफर्म कर रहा है। यहाँ पे कैंडल अच्छी थी, हाँ, सिंपली ऊपर की तरफ से एक जो प्रॉफिट बुकिंग है उतनी ज्यादा नहीं आती हुई देखने को मिली है। अब हम बात करेंगे नेक लाइन की। ये नेक लाइन यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है 425 का जो लेवल है वो यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा है। अगर 425 ब्रेक करता है तो आप देखोगे जो पैटर्न है, जो वी पैटर्न है, वो आपको कंप्लीट होते हुए देखने को मिल सकता है। तो आप इस टाइप से देखिए, जो लेवल्स है मैंने पोस्ट करके रखे हुए हैं। LIC फाइनेंस के बाद स्कॉट्स। अगेन मैं बोला था पाइजर का में आपको चार्ट याद रखना है। क्यों? क्योंकि आपका पाइजर से सबसे सिमिलर तो यही है, क्योंकि पाइजर में इस टाइप का कंसोलिडेशन था, ऊपर की तरफ गया था। अगेन यहाँ पे आप देखोगे कि नीचे की तरफ कंसोलिडेशन, हाँ उतना ज्यादा लॉन्ग नहीं है, बट नियर सपोर्ट कंसोलिडेशन है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या है कि जो कंसोलिडेशन है उसमें वॉल्यूम है। जो कंसोलिडेशन हो रहा है वहां पे भी लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, वहां पे लोग भी यहाँ पे ज्यादा जा रहे हैं। सिंपली यहाँ पे इस टाइप से कंसोलिडेशन हुआ। अब हम इसको जूम करेंगे किस पे, 2 आवर्स के चार्ट पे, तो आप देखोगे कि सिंपली अगर हम यहाँ पे कंसोलिडेशन भी ना बनाए तो आप एक कर्व तो बना ही सकते हैं, और कर्व के टाइप का मूवमेंट भी आपको देखने को मिल रहा है। बट क्या करेंगे, हम स्टिल यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए वेट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आपने देखा यहाँ से सेलिंग देखने को मिली थी इसी लेवल पे, यहाँ पे सेलिंग देखने को मिली थी, और करंटली यहाँ पे भी रेजिस्टेंस फेस कर ही रहा है। तो ये जो लेवल है, अगर ये ब्रेक करता है तो हम अपसाइड की तरफ जाएंगे, अगर नहीं ब्रेक करता है तो हमें वेट करना है। सिंपल है। ऐसा नहीं है कि हमारे हमारे समर्थ में नहीं जा रहा है तो हम उसको वहां पे सेल कर देंगे, ऐसा नहीं है। जस्ट हमें वेट करना है, उससे बदला नहीं लेना है। वो हमें क्या ना कि पेशेंस का फल तो मिलेगा ही मिलेगा, और मीठा भी होगा। अगेन मैं फिर बोलूंगा कि पाइजर को जो चार्ट था पाइजर का उस टाइप का, अगेन वन मोर, जब आप देखोगे ये आईओसी का चार्ट है, और जिसने कंफर्म ऊपर की तरफ किया है, जस्ट यहाँ पे केवल एक इशू है, वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम उतना ज्यादा कंफर्म नहीं कर रहा है जितना कि मुझे चाहिए था। बट अगर वॉल्यूम कंफर्म उतना ज्यादा नहीं कर रहा है तो क्या पूरी तरह से गलत हो गया? नहीं, सिंपली नहीं है। क्योंकि आप देखोगे कि वॉल्यूम है बट उतना नहीं है जितना हम चाहते थे। यहाँ पे आप देखोगे कि ऊपर की तरफ से थोड़ा सा सेलिंग देखने को मिला, बट कोई इशू नहीं। कुछ लोग यहाँ पे देख पाएंगे कि हम वेट कर सकते हैं कि थोड़ा सा फॉल आएगा, तो जो आपका ब्रेकआउट लेवल था अगेन टच करेगा, उसके बाद अपसाइड की तरफ जाएगा, या तो यहाँ से और कंटिन्यू होते हुए अपसाइड की तरफ जाएगा। अब यहाँ से इसको थोड़ा सा अगर हम जूम आउट करते हैं तो एक लार्जर पिक्चर देखने को मिलती है। ये कप एंड हैंडल टाइप का भी पैटर्न बन रहा है। तो ये जो ऊपर का तरफ का लेवल है, आप यहीं पे अलर्ट लगा सकते हैं, क्योंकि ये हमें एक लॉन्ग टर्म के लिए चार्ट देखने को मिल सकता है। क्योंकि आप जब देखोगे मंथली चार्ट,
तो ये आपका मल्टी ईयर हाई के मीन्स सपोर्ट के पास में है। आप देखोगे ये 2005 और 2006 में यहीं पे कंसोलिडेशन होता था। और अगेन आप देखोगे कि जो अपर लाइन थी, जो रेजिस्टेंस लाइन थी, वो यहाँ पे सपोर्ट बनी है। और ये जो लेवल थे अभी बहुत परफेक्ट लेवल पे आया है। आप देखोगे आया, आप देखोगे टाटा मोटर्स कुछ इस टाइप से ही आया था। एसबीआई आप देखो, ये देखो मल्टी ईयर सपोर्ट पे आया था। क्या है ना कि अगर आपने मिस कर दिया कोई स्टॉक, तो ये नहीं करना है कि वो हमारा दुश्मन हो गया या फिर हम उसको देखेंगे नहीं। जस्ट ट्राई टू लर्न। उनका जो चार्ट है वो हमें बहुत कुछ सिखा के जाता है। मैंने मिस किया क्योंकि मेरी जो साइकोलॉजी है, मैं लो पे बाय नहीं कर पाता हूँ, मैं लो पे ऐड नहीं कर पाता हूँ। बट हाँ, टाटा मोटर्स तो मेरा था। ये देखो आप, ये देखो यहाँ पे जो लेवल था, ये जो कंसोलिडेशन था, ये कंसोलिडेशन था, यहीं पे आके बाउंस किया है। आप देखोगे आईओसी के चार्ट के साथ मिक्स करो, तो जस्ट आपको लर्न करने के लिए कहीं नहीं जाना है। आपका जो चार्ट है वही आपको पूरी तरह से लर्न कराएगा। जो चार्ट्स हैं, आप जितने ज्यादा चार्ट्स देखोगे पूरे के पूरे वहां पे आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आपका हो गया। इसके बाद नेक्स्ट चार्ट हम देखने वाले हैं, आईओसी कंप्लीट हो गए। ओके, अब हम बात करेंगे बीएस साइड के। पहली बात तो बीएस साइड के जो चार्ट है उतने ज़्यादा मुझे मिले नहीं, इसी कारण से मैंने यस्टरडे भी बोला था कि अगर किसी को बीएस साइड के चार्ट मिल रहे हो तो मुझे बता दीजिए। बट उतने मिले नहीं, बट फिर भी मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश कर करके एफ एंड स्टॉक्स में कुछ निकाले हैं, तो हम उनको देखेंगे। पहली बात तो जुबलियंट फूड की बात करेंगे। तो जुबलियंट फूड में जो पैटर्न बन रहा है, वो पैटर्न बन रहा है इन्वर्टेड मीन सॉरी हेड एंड शोल्डर पैटर्न। हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। ये जो लाइन है, जो ब्लू लाइन है, बेसिकली ये नेक लाइन कहलाती है। अगर ये नेक को ब्रेक करेगा, नेक लाइन को ब्रेक करेगा, नीचे की तरफ सपोर्ट ब्रेक करेगा, तो आप देखोगे जो फॉल है वो रेडी है नीचे की तरफ के लिए। तो जस्ट हमें जो नेक लाइन का सपोर्ट है उसका वेट करना है, उसके यहाँ पे अलर्ट लगाना है। जस्ट अगर मुझे यहाँ पे अलर्ट लगाना है तो कुछ मैं ऐसे ही लगाता हूँ, ऐड कर देता हूँ ये जो लाइन है, ऐड टू अलर्ट, खत्म। आपका अलर्ट लगा हुआ है, मेरे पास है अलर्ट। अब अगर ब्रेक करेगा तो मुझे अपने आप बता देगा। तो अब इसको देखेंगे। इसके अलावा आप अगर चाहें तो इसको इन्वर्टेड कैपिटल पैटर्न के जैसे भी आप रीड कर सकते हैं, जो आप चाहें। मैं अगेन बोल रहा हूँ कि कोई जरूरी नहीं है जो पैटर्न मैं देख रहा हूँ वही पैटर्न आप देखेंगे। जस्ट एक हमारा जो डायरेक्शन है, जो हमारा एनालिसिस वो परफेक्ट होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हम बिल्कुल 1 to 1 पूरा का पूरा आपसे मैच करें, सिंपली बिल्कुल भी नहीं है। आप देखोगे कि अगर मैं इसको चाहूँ डबल बम्प पैटर्न बोल सकता हूँ। डबल बम्प पैटर्न कुछ इस टाइप से मैं जाऊँ तो इसको मैनिपुलेट करके क्या बना सकता हूँ, डबल टॉप बॉटम भी बना सकता हूँ, मिड टॉप पैटर्न भी बना सकता हूँ। ये आप देखोगे कुछ इस टाइप से डबल बम्प पैटर्न भी बना सकता हूँ, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी मेकअप एंड शोल्डर अभी पैटर्न बन ही रहा है। मीन्स वही है कि आप एक आर्ट है, आप जितना ज्यादा देखोगे उतना ज्यादा, बट एक जो आपका डायरेक्शन है वो सही होना चाहिए। देन हम देखेंगे नौकरी। नेक्स्ट, नौकरी की जब हम बात करेंगे तो ये सिंपली रेक्टेंगल बन रहा है। रेक्टेंगल में क्या हुआ है कि ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस की तरफ आपका लिया और फिर नीचे की तरफ जा रहा है। तो पॉसिबल ये कंटिन्यू होते हुए ये जो एरिया है इसको फिल करेगा, इस कारण से मैंने लिया है। और मैं सिंपली आपको बोला हूँ कि ज़्यादा बीर से स्टॉक मुझे मिले नहीं एफ एंड ओ में, तो इस कारण से मैंने बहुत कोशिश करके जो भी जितना भी थोड़ा बहुत बीयरिश था वो मैंने यहाँ पे ऐड किया है। फिर आप बोलेंगे कि ये जो पैटर्न है, ये जो ऊपर की तरफ का एरिया है, ये बाहर निकल रहा है, मैंने इसको क्यों नहीं ऐड किया। जब आप देखोगे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आप देखोगे एक इनडिसीजन बहुत ज़्यादा है। आप देखोगे एक कैंडल बहुत ज़्यादा ऊपर था, मीन इन नेचुरल जो मूवमेंट है वो है, तो मैं उसको ज़्यादा हमारे एनालिसिस के लिए परफेक्ट नहीं मानता हूँ। तो इस टाइप का अगर जो नेचुरल मूवमेंट नहीं होता है उसको मैं अवॉइड करता हूँ ज़्यादा। इस टाइप से देखेंगे। और गुलजार सर, डबल टॉप पैटर्न अलग है, आप जाके सर्च कीजिए, गूगल आपकी हेल्प करेगा। कहना कि हर चीज़ में वहाँ पे बता नहीं पाऊंगा। इंडस टावर, ओके, इसका इतना अच्छा नाम था इंफ्राटेल, कितना रद्दी कर दिया इन्होंने। ये देखो कि जब आप इसको, तो ये आपका सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पे बना रहा है। तो इसको पहली बार तो हम जूम कर लेंगे। मैंने जूम किया, अब आप देखोगे बहुत परफेक्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आप
रेक्टेंगल बना सकते हैं, बट मुझे अच्छा लग रहा है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, क्योंकि ये ज़्यादा लाइंस को, ज़्यादा कैंडिस को कनेक्ट कर रहा है, इसका मैं इसको सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न ही बनाऊंगा। तो सिंपली सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न कैन बी बुलिश एंड बियरिश। तो अगर हम बात करेंगे कि अगर ऊपर का लेवल अगर ब्रेक करता है तो हम ऊपर की तरफ भी ऐसा नहीं कि आपको नीचे की तरफ भी पॉसिबली मूवमेंट देखने को मिले। हाँ, अगर नीचे की तरफ का लेवल अगर ब्रेक करता है पहले, तो आप नीचे की तरफ मूवमेंट के लिए रेडी रह सकते हैं। तो ये आपका इंडस टावर हो गया। इंडस टावर के बाद हम बात करने वाले हैं रैमको सीमेंट। जब आप देखोगे सीमेंट सेक्टर को, सिंपली मैक्सिमम जो सीमेंट है, फाइनली उन लोगों ने सेल ऑफ देखा है थोड़ा सा। मेरा इसका रेजिस्टेंस लाइन कौन चोरी कर लेगा? ओके, मालूम नहीं कौन गया, मैं बना लेता हूँ। ओके, ये जो नीचे का जो लेवल है, ये जो वाला, ये वाला पैटर्न है, ये आपने देखा होगा कि ये डबल बॉटम पैटर्न है, और इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल परफेक्टली मूव किया था, और मैंने यहीं कहीं ड्रॉ किया था, ऊपर की तरफ ड्रॉ नहीं किया है। इसी टाइप से आप देखो कि जो करंटली है, डबल बॉटम पैटर्न आपको देखने को, डबल टॉप पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है, बट क्या इशू है? ये सॉरी, मैं इसको डेली चार्ट करना भूल गया, इसका थोड़ा सा ऑड लग रहा था। ओके, मैं वही कह रहा था कि मेरी लाइन कौन चोरी कर लिया, कि जो टाइम फ्रेम चोरी करके ले गया था ये, क्योंकि मुझे याद रहता है कि मैंने लाइन कहाँ पे ड्रॉ की थी, यही है। तो यहाँ पे आप देखोगे इस सपोर्ट के पास में थोड़ा सा यहाँ पे चल रहा है, तो अगर 950 का लेवल अगर ब्रेक करता है, इसके नीचे अगर सस्टेन करता है, तो आप देखोगे कि जो हमारा जो लेवल है, परफेक्टली इस टाइप से कंप्लीट करते हुए देखने को मिलेगा। जस्ट ये आपका हो गया डबल टॉप पैटर्न। अगर आप चाहें तो इसको इन्वर्टेड पोलैंड फ्लैग भी बना सकते हैं, कुछ उस टाइप से। ये आपका पोलैंड फ्लैग हो गया, मीन्स कुछ भी जो भी आपके फेवर में जाए ना, वो बना सकते हैं। और आप देखोगे यहाँ पे वॉल्यूम थोड़ा सा है, अच्छा है, अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो ज्यादा फॉल आपको देखने को मिलेगा। सिंपल है कि आपको यहाँ पे अलर्ट लगाना है 950 के राउंड, उसके बाद वेट करना है कि कब ब्रेक करके हमें देता है, तो हम उसको देखेंगे। तो ये हमारे हो गए बीर साइड के। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये हमने कंप्लीट कर ही लिया बीर साइड का। अब हम बात करने वाले हैं स्टॉक टू वॉच की। तो स्टॉक टू वॉच में जरूरी नहीं है कि केवल हमारे एफ एंड स्टॉक आए, इसके अलावा हमारे कैश स्टॉक्स भी यहाँ पे आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा। सबसे पहली बात, मैंने आपका ऑटो हमने देखा, ऑटो सेक्टर क्या कर रहा है, नियर सपोर्ट आपका कंसोलिडेशन कर रहा है। तो उसके जो चार्ट्स होंगे, मैक्सिमम जो ऑटो स्टॉक्स होंगे, वो भी कुछ इसी टाइप का काम कर रहे होंगे। हाँ, तो सिंपली आप देखोगे महिंद्रा एंड महिंद्रा है, जस्ट वही कर रहा है। आप देखोगे यह है असेंडिंग ब्रॉडिंग बीच पैटर्न। तो यहाँ पे जो सपोर्ट है इसका, वहाँ पे कंसोलिडेशन यहाँ पे दे रहा है। बट क्या यहाँ से रिवर्सल बिल्कुल पक्का है? नो। हम क्या करते हैं कि ये सपोर्ट तो हमने पा लिया, हमने सब कुछ देख लिया, हमारा वॉल्यूम है वो हमारे सपोर्ट में आ गया। तो यहाँ से जो रिवर्सल है, अगर वो हमारे फेवर में चाहिए तो और ज़्यादा कंफर्मेशन चाहिए होता है। तो क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा जूम करेंगे। जूम करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो ऊपर का जो लाइन है, जो रेजिस्टेंस लाइन है, वो ज़्यादा है, 790 के अराउंड। तो 790 अगर वो ब्रेक करेगा, तो उसके बाद हम अपसाइड की तरफ मूवमेंट तो यहाँ पे देख सकते हैं। और आप चाहें तो इसको क्या बना सकते हैं, चैनल भी बना सकते हैं, या तो आप चाहें तो केवल एक सिंपल ट्रेंड लाइन पे भी आप देख सकते हैं। तो इस टाइप से आप पैटर्न यहाँ पे देख पाएंगे। तो ये हमारा हो गया महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा एंड महिंद्रा के बाद हम बात करने वाले हैं किसको, नेक्स्ट टाटा कंज्यूमर, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट की जब हम बात करेंगे, तो आप बोलेंगे कि ये गिरा है, विद वॉल्यूम गिरा है, रेड कैंडल बनाया है, इसको तो सिंपली बियरस होना चाहिए। बिल्कुल सिंपली नो, क्योंकि सम केसेस ऑफ वॉल्यूम, स्पाइक वॉल्यूम, वो आपके बियर्स नहीं होते हैं लाइक दिस। आप यहाँ पे देखोगे वॉल्यूम क्या बनाया था, परफेक्ट वॉल्यूम था, लेकिन नहीं, ये वाला है आगे का, ये वॉल्यूम था, परफेक्ट वॉल्यूम था, हैवी वॉल्यूम था, लेकिन क्या यहाँ से बियर्स साइड का मूवमेंट देखने को मिला? सिंपली नो। क्योंकि आप देखोगे जो नीचे की तरफ से बाइंग था, वो ऊपर की तरफ लेके गया है, जस्ट जो क्लोजिंग थी उस कारण से उसका जो कलर है वो रेड रह गया। तो यहाँ पे भी आप देखोगे कि नीचे की तरफ से वॉल्यूम बाय है, ये जो सपोर्ट था वहां से बाइंग आई है।
तो इस कारण से आप देखोगे कि हम इसको ये नहीं बोल सकते कि यहाँ से नीचे की तरफ गिरेगा ही गिरेगा, जस्ट डिसीजन क्रिएट कर रहा है बायर्स और सेलर्स के बिटवीन। क्योंकि आप देखोगे सपोर्ट के पास में आया और यहाँ से अगर ऊपर की तरफ गया है तो यहाँ पे जो बायर्स हैं वो कुछ ना कुछ होल्ड बनाते हुए देखने को मिल रहे हैं आपको। तो आप देखोगे यहाँ पे जो चार्ट है, सिंपली आप देखो मॉर्निंग में गिरा था, ऊपर की तरफ गया, बट ऊपर का लेवल भी नहीं ब्रेक कर पाया, नीचे का लेवल भी। तो जस्ट हमें क्या करना है, वेट करना है। अगर इसका जो हाई ये पूरा का पूरा फिल करते हुए आपको देखने को मिलेगा गैप, और अगर नीचे की तरफ लो ब्रेक करता है और इसका जो चैनल है उसका सपोर्ट ब्रेक करता है, तो आप देखो कि जो हैवी डाउन साइड है वो चैनल के अकॉर्डिंग आपको देखने को मिल सकती है। तो ये आप टाटा कंज्यूमर, इसको भी हम देखना है। हीरो मोटोकॉर्प, अगेन मैं बोलूंगा कि हमने क्या किया है, हमने देखा है ऑटो, निफ्टी ऑटो को क्या देखा है, नियर सपोर्ट कंसोलिडेशन होते हुए। एंड अगेन ये पाइजर टाइप का पैटर्न है। आप बोलोगे कि यस्टरडे रिजल्ट तो खराब आया, रिजल्ट के बाद नीचे की तरफ गिरा है, बिल्कुल भी मैं है, क्योंकि हम तो नीचे की तरफ बाय कर ही नहीं रहे ना। हम तो जब भी बाय करेंगे या फिर जब भी हम बुलिश साइड का हमारा व्यू देखेंगे, जब हमारा ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा, मीन्स सॉरी, ये ये जो हाई है ना, ये ब्रेक करेगा उसके बाद ही हम इसको कंफर्म करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि हम नीचे की तरफ करेंगे। तो सिंपल है कि हम ऊपर की तरफ अलर्ट लगाना है, और ये नीचे है अगर इसको ब्रेक करता है तो यहाँ पे अलर्ट लगाना है। सिंपल, मैं तो चैनल में ही अलर्ट लगा दे रहा हूँ। ऊपर की तरफ आएगा तो हमें अलर्ट आ जाएगा, नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो हमें अलर्ट आ जाएगा। इस टाइप से आप इसको देख पाएंगे। हम्म ये कह रहा है मेरे पास अलर्ट के लिए ज़्यादा वो नहीं है, देखूंगा मैं दूसरे में लगाऊंगा। मैं लेवल्स लिखता जाता हूँ, फिर दूसरे सॉफ्टवेयर भी यूज करने होते हैं, क्योंकि नहीं तो ये बहुत महंगा पड़ जाता है ट्रेडिंग में। साउथ बैंक, तो हम साउथ बैंक की बात करेंगे, छोटा शहर है बट उसका जो पैटर्न है आप देखोगे कुछ अच्छा पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। यहाँ पे आप देखोगे सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न है, और वहां पे नीचे की तरफ पहली बात तो जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न जब तक बनाया है वहां पे वॉल्यूम देखो आप, बहुत ज्यादा वॉल्यूम यहाँ पे बनाया है। इसके कंपेरिजन में जो रिसेंट टाइम में था उसके कंपेरिजन में आप देखो यहाँ पे जो वॉल्यूम है, मैं वीकली करके दिखाता हूँ आपको। ये देखो क्या वॉल्यूम है, इतना ज्यादा वॉल्यूम यहाँ पे इसके रिसेंट में नहीं था। यहाँ पे अच्छा वॉल्यूम बन रहा है, मीन्स यहाँ पे जो लोग हैं इंटरेस्ट ले रहे हैं, छोटा स्टॉक है उसके बाद भी यहाँ पे इंटरेस्ट ज्यादा है। अब इसके बाद हम जब डेली पे जाएंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो अभी अर्निंग आने वाली है उसके पहले ही स्टॉक मूव करना स्टार्ट कर रहा है, वो भी ह्यूज वॉल्यूम के साथ। आप देखोगे कि 129 मिलियन वॉल्यूम थी, 139 मिलियन कुछ होता है। इस टाइप से आपका वॉल्यूम आ रहा है। जस्ट अगर आपको और ज्यादा कंफर्म चाहिए तो 11 का लेवल ले लो। अगर इसको ब्रेक करता है तो आप देखो कि ये जो हमारा सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न है ये कंप्लीट होते हुए आपको देखने को मिलेगा। तो जस्ट इस टाइप से पैटर्न आपका यहाँ पे देखो, वॉल्यूम हमेशा से यहाँ पे एक प्रीमियम रोल यहाँ पे प्ले कर रहा है। इसका आंसर हमारा ये स्टॉक टू वॉच में था। ओरिएंट पेपर, ओरिएंट पेपर की जब हम बात करेंगे तो आप देख पा रहे होगे कि अगेन यहाँ पे मैं फिर वॉल्यूम बोलूंगा। अब तो आपको वॉल्यूम सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि ये छोटे छोटे शेयर होते हैं तो यहाँ पे वॉल्यूम सुनना पड़ेगा। यहाँ पे आप देखोगे ये जो पैटर्न है आखिरी में जब बना है, जब वो है हैंडल साइड में चल रहा है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि वॉल्यूम बहुत परफेक्ट आपको देखने को मिला है, हैवी वॉल्यूम है। और फाइनली अगर यहाँ पे ब्रेक करता है आपका रेजिस्टेंस, तो जो वॉल्यूम है ये कैरी करते हुए जाएगा और आपका जो मूवमेंट है वो आपको ऊपर की तरफ ले जाएगा। तो सिंपल है कि 30 पे अगर यहाँ पे अलर्ट लगाते हैं, इसको मुझे भी अपडेट दे दीजिएगा और आप भी बता दीजिएगा कि हाँ ब्रेकआउट आया है। तो जस्ट ये आप देख पाएंगे। ओरिएंट के बाद हम बात करने वाले हैं एलगी रबड़ का। एलगी रबड़, एलगी रबड़ कुछ अलग नहीं है, लेवल भी ज़्यादा फर्क नहीं है। जो पैटर्न हमारा ओरिएंट पेपर का है वही का वही एलगी रबड़ में भी ऑलमोस्ट। यहाँ पे आप देखोगे वॉल्यूम हैंडल के पास में आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देखोगे ये जो रेजिस्टेंस है 35 का, अगर इसको ब्रेक करता है तो आपका जो कप एंड हैंडल पैटर्न का है वो पूरा का पूरा फिल होते हुए आपको देखने को मिलेगा। कप एंड हैंडल पैटर्न के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। अब हम बात करने वाले हैं और कैसे स्टॉक्स की। ये हमारे हो गए स्टॉक टू वॉच।
अब हम बात करने वाले कैश स्टॉक्स की। तो कैश स्टॉक्स मैं आपको बताना चाहूँगा। ओके, मैंने गलती हुई है मेरे से कैश स्टॉक की, क्या ना कि मेरे पास लिस्ट बहुत बड़ी थी, लेकिन मैंने लिमिटेड स्टॉक्स में ही छांट दिया है, क्योंकि जो स्टॉक्स थे वो बाकी मैं देख नहीं पाया, बाद में याद आए और मैंने पोस्ट कर चुका था। मैंने तो सोचा कि अब कौन टाइम यहाँ पे बर्बाद करता है। चलिए ये इसको स्टॉक्स को हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम दी थेमिसत मेडिकेयर, क्या ना कि नाम भी याद नहीं होते हैं, क्या करूं, नाम से नहीं है, हमें कमाई से मतलब है कि हमें क्या देता है स्टॉक। पहली बात, वॉल्यूम आप देखोगे लास्ट कुछ डेज का बहुत स्ट्रॉन्ग आपको वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। पहली बात तो वॉल्यूम तो हमारा सपोर्ट कर गया, लेकिन जब आप ओवरऑल स्टॉक की वॉल्यूम देखोगे तो वो थोड़ी सी कम आती है, क्योंकि यहाँ पे तो देखो तो 1K 2K वगैरह वगैरह है। तो ये सबसे पहली बात तो यहाँ पे लिक्विडिटी मैटर करेगी। ऐसा नहीं है कि 50 करोड़ 1 करोड़ बाय करने वाले इसी में डाल देंगे तो फिर तो अपर सर्किट लगेगा। तो मीन्स वही है कि यहाँ पे लिक्विडिटी आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, इशू लिक्विडिटी का जाएगा ही जाएगा। और आपने रिसेंट टाइम में भी देखा है कि अपर सर्किट लोअर सर्किट में चला है। तो ये जो इशू है ये तो आपको अपने आप से देखना पड़ेगा। इसके अलावा जब आप देखोगे जो पैटर्न है डबल बॉटम पैटर्न से भी बन रहा है, यहाँ पे करंटली कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, रेजिस्टेंस के पास में। और रेजिस्टेंस कहाँ पे है, जिस लेवल पे भी करंटली ट्रेड कर रहा है 450 460 का लेवल। अगर 460 के अराउंड अगर ब्रेक करता है तो आप देखोगे जो स्टॉक मूवमेंट करेगा वो बहुत प्यारा मूवमेंट करेगा। और आप देखोगे 560 और 680 के अराउंड भी लेवल देखने को मिलेगा। और इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मूवमेंट क्यों देखने को मिलेगा, सिंपल है कि इलिक्विड है, तो इस टाइप का ही मूवमेंट देता है, पागल होकर ही गिरेगा तो पागल होकर गिरेगा, उठेगा तो पागल होकर ही उठेगा। तो ये आपका यहाँ पे है। जो इसके बाद हम बात करने वाले हैं मकल मानक मनक, ये भी आपका कबरनेट पैटर्न बना रहा है। और आप देखोगे तो वॉल्यूम है यहाँ आपको आपको अच्छी देखने को मिली, बट उतना ज़्यादा नहीं है वॉल्यूम। मीन्स जब आप ओवरऑल की बात करते हैं तो एक इलिक्विड स्टॉक, अगेन ये भी थोड़ा सा इलिक्विड है। तो आप देखोगे कि ये यहाँ पर सस्टेन होता है तो ऊपर की तरफ आपको लेवल देखने को मिलेंगे, वही 16 और 19 ग्राउंड तक आप देखने को मिल पाएंगे। माना के बाद हम बात करने वाले हैं ग्रेविटा। ओके, फाइनली आया कोई तो वॉल्यूम वाला मीन्स लिक्विड स्टॉक आया। यहाँ पे आप जब देखोगे ग्रेविटा को तो अच्छा वॉल्यूम है। पहली बात जो आपका स्टॉक है वो आपका ट्रेड कर रहा है किसमें, अप ट्रेंड चैनल में ही आपका अप ट्रेंड में आपका मूव कर रहा है। और आप देखोगे जो करंटली ब्रेकआउट है वो आपका देखने को मिल रहा है। और आप देखोगे कि यहाँ पे जो वॉल्यूम है नीचे की तरफ अच्छा देखने को मिल रहा है। तो ये जो कंटिन्यू है जो अप ट्रेंड है वो आपको कंटिन्यू होते हुए देखने को मिलेगा। और 120 और 140 पॉसिबली आपको आने वाले टाइम में भी देखने को मिल सकता है। जो भी लेवल थे मैंने आपको पोस्ट किया ही है। बजाज हिंद, बजाज हिंद को जब हम बात करेंगे तो आप देखोगे वीकली चार्ट जब आप देखोगे इसका तो कुछ इंटरेस्टिंग है। क्या इंटरेस्टिंग है, आप देखोगे जो कंसोलिडेशन है वो टाइम एंड टाइम नीचे की तरफ आया है, बट आप देखोगे जो कंसोलिडेशन है ये स्मॉल रेंज में यहाँ पे देखने को मिला है आपको। और जो वॉल्यूम है टाइम टू टाइम बढ़ती गई, क्योंकि आप देखोगे कि स्टॉक अगर छोटा होता जाएगा तो वॉल्यूम आपकी बढ़ती जाएगी, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ती ही जाएगी। लेकिन जब आप देखोगे रिसेंट टाइम में, रिसेंट 2 और 3 मंथ में आप देखोगे कि यहाँ पे बहुत ज्यादा वॉल्यूम देखने को मिला है। और अगर इस टाइप का अगर वॉल्यूम देखने को मिला है मीन्स लोग इंटरेस्ट हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं। हम यहाँ पे नहीं बात करते हैं फंडामेंटल की, क्योंकि fundamentally क्रैप कुछ नहीं है कंपनी के बाद सब बर्बाद है। बट हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, केवल टेक्निकल की। तो हम अगर टेक्निकल की बात करेंगे तो केवल हम टेक्निकल की बात यहाँ पे करने वाले हैं और कुछ नहीं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो 10 के अराउंड चल रहा है, अगर 11 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ये मेजर ब्रेकआउट आएगा। पहली बात मल्टी ईयर ब्रेकआउट आएगा। पहली बात 2008 के बाद इतना बड़ा लेवल क्रॉस करेगा 11 12 का। और अगर यहाँ पे क्रॉस करता है उसके बाद अगर सस्टेन होता है तो अगर 20 का लेवल ब्रेक करता है तो फिर आप देखो मल्टी ईयर राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट आएगा। और राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट देगा तो फिर आपको मालूम है कि राउंडिंग बॉटम मेरा फेवरेट पैटर्न है। फिर कहाँ पे स्टॉक देखने को मिलेगा वो आप जाने।
ऊपर की तरफ भी देखने को मिल सकता है। तो लाइक इस टाइप से आप बजाज हिंद को एक स्ट्रॉन्ग फॉलो अप के साथ जा सकते हैं, देखेंगे, इसको फॉलो करेंगे तो परफेक्ट रहेगा। इसके बाद इलेक्ट्रोथर्म, ये ब्रेकआउट भी, ये पैटर्न भी कुछ अच्छा बना रहा है। जब आप देखोगे इसको डेली चार्ट पे तो एक स्ट्रॉन्ग सिमेट्रिकल ट्रायंगल देखने को मिलेगा। और जब हम पोजिशनल की बात करते हैं तो पोजिशनल में सिमेट्रिकल ट्रायंगल से अच्छा कुछ नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे वॉल्यूम, तो बहुत अच्छा वॉल्यूम है। वॉल्यूम के बाद आप देखोगे कि ये जो 135 का लेवल है, मैंने फ्राइडे के दिन भी पोस्ट किया था कि 135 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो मैं अपसाइड देखने को मिलेगा, लेकिन नो, उस टाइम तो 135 ही अपर सर्किट था, अपर सर्किट ले भी गया था। अब यहाँ पे हम अगेन देखेंगे कि 135 अगर ब्रेक करता है, सस्टेन करता है, तो पहली बात तो ये डायगोनल ब्रेकआउट होगा ही होगा, ये हॉरिजेंटल ब्रेकआउट भी होगा, मीन्स हम डबल कंफर्मेशन लेंगे। और अगर इसको ब्रेक करता है तो आप 200 के राउंड तक लेवल भी देखने को मिल ही सकते हैं इसमें। अब जीएमडीसी की बात करेंगे हम। जीएमडीसी लिमिटेड की जब हम बात करेंगे तो आप कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा। पहली बात तो ये क्या है ना कि कर्व कंप्लीट कर रहा है और डिसेंडिंग डाउन ट्रेंड में आपका ब्रेकआउट। इसके अलावा आप चाहें तो इसको कमेंट हैंडल भी बना सकते हैं, मीन्स जो पॉसिबिलिटी आप चाहें वो आप अपने हिसाब से देख पाएंगे। ऐसा नहीं है कि केवल एक ही चीज़ हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। और आप देखोगे कि ये जो कप एंड हैंडल पैटर्न का जो एरिया है, वहां पे वॉल्यूम देखो आप नीचे की तरफ, जो बेसलाइन जब से नीचे की तरफ आया है, यहाँ से वॉल्यूम राइज होना शुरू हुआ है, स्टॉक भी राइज कर रहा है, लेकिन स्टिल जो वॉल्यूम है वहां पे इंटरेस्ट लोगों का आता ही जा रहा है। और आप देखोगे यहाँ पे एक न्यू ब्रेकआउट है। तो ये जो पॉसिबिलिटीज है आने वाले टाइम में 80-90 के अराउंड भी आपको जो मूवमेंट है वो आपका शिफ्ट होते हुए देखने को मिलेगा। और जो वॉल्यूम है वो स्टिल अभी सपोर्ट कर ही रहा है इस स्टॉक को। तो यहाँ पे हमने एक कैश स्टॉक यहाँ पे कंप्लीट किए हैं। अब मैं यहाँ पे आपको और दिखाना चाहूंगा कैश स्टॉक्स। मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा। ओके, मैंने कुछ कैश स्टॉक्स मिस किए हैं, मिस इनको मैंने इंक्लूड नहीं किया था। आप जब देखोगे यहाँ पे मगमा है, तो मगमा देखोगे कि मैं 50 पे पोस्ट किया था, 50 के बाद क्या भागा है, 3 टाइम से अभी हो चुका है। लेकिन जब आप करेंटली की बात करेंगे तो यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट आपका आया है। और वॉल्यूम, यस वॉल्यूम सिंपली यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है। और अभी जो रिजल्ट की बात करेंगे तो रिजल्ट 2 दिन बाद 3 दिन बाद आना है। तो सिंपली यहाँ पे जो स्टॉक है मगमा, बहुत अच्छा लग रहा है। यस्टरडे मैंने पोस्ट भी किया था। ग्रेफाइट की जब हम बात करेंगे तो ग्रेफाइट आप देखोगे कि मैंने कहाँ से फॉलो अप दिया है ग्रेफाइट का। आप अगर टेलीग्राम में भी देखो, कहीं भी देखोगे तो 200 से आपको फॉलो अप दिया है, क्योंकि आप रेक्टेंगल की बात करें। अब यहाँ पे आप देखो, ये जो रेक्टेंगल है इतना ही बेस बना के कहाँ पे दिया है, इससे तिगना दुगना बेस है आपका ग्लेनमार्क फार्मा। लेकिन ग्लेनमार्क फार्मा अभी कितना मूव किया है, थोड़ा ही। और आप देखोगे कि ये स्टाइल से बना के थोड़ा नीचे की तरफ आया था, फिर ऊपर की तरफ गया है। तो ग्लेनमार्क फार्मा को आप देख लो कि रेक्टेंगल के बाद किस टाइप से मूव करना है, वो आपका सिंपल है। और यहाँ पे आप देखोगे फॉलो अप करते करते यहाँ पे आया है, ये इस वाले रेजिस्टेंस पे 800 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो न्यू हाई की तरफ भी मूव करते हुए देखने को मिल सकता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के बाद हम बात करने वाले गुड लक स्टील। गुड लक की हम बात करेंगे तो यहाँ पे देखोगे पहली बात तो मेटल भाग ही रहा है और 80 के ऊपर आपका ट्रेड कर रहा है। और आप वॉल्यूम देखोगे तो अच्छा ही है, तो ये भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा इरिस है, इसकी जब हम बात करेंगे तो एक कप एंड हैंडल पैटर्न है। और आप वॉल्यूम देखो लास्ट डे का, कितना प्यारा वॉल्यूम है, बहुत परफेक्ट वॉल्यूम है। इसके अलावा आप देखोगे तो आप चाहें तो इसको पुल एंड फ्लैग भी मान सकते हैं, कप एंड हैंडल भी मान सकते हैं, आप चाहें तो केवल रेक्टेंगल भी मान सकते हैं, जो आप चाहें वो पैटर्न आप मान सकते हैं। तो आप देखोगे कि ऊपर की तरफ भी मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा किंगफा का जो है, किंगफा का 700 का जो लेवल है वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। अगर इसको ब्रेक करता है तो आप यहाँ पे अपसाइड भी देखने को मिलेगा। और आप देखो रिसेंट मई से लेके इस मई तक, लास्ट मई से लेके इस मई तक आप देखोगे जो वॉल्यूम है एक अलग से यहाँ पे स्पाइक आया है। और वहां से आप देखोगे कि उस ड्यूरेशन में ये स्टॉक स्लोली स्लोली ऊपर की तरफ गया है। तो मीन्स यहाँ पे किसी ना किसी ने तो एक्यूमुलेशन किया ही है। और अगर ये एक्यूमुलेशन वाले अगर होल्ड किए हैं अभी तक, फॉल नहीं आया है, तो ये जो 700 का अगर ब्रेकआउट आएगा तो उसके बाद जो मूवमेंट है वो बहुत ज्यादा तेजी से मूव करेगा आपके फेवर में। इसके अलावा जो लास्ट है यहाँ पे, जो ट्री डेंट है,
ट्रेंड सिंपली मैं 7 पे मिस किया, 6 पे मिस किया, जस्ट बिकॉज ऑफ इसकी जो छोटी प्राइस थी वो इनको समझ में नहीं आया था, क्या पता क्या पड़ा हुआ है इनको, किसने स्प्लिट करके रख दिया, इतना छोटा कर दिया इसको। अब देखोगे न्यू हाई पे आया है और आप देखोगे कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट यहाँ पे है। हाँ, कुछ लोग पीनट भी बोल सकते हैं इसको, बट आप देखोगे कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट है, वॉल्यूम बहुत परफेक्ट है। आप देखोगे कि जो कंटिन्यूएशन है जो अब ट्रेंड का, वो यहाँ से थोड़ा सा ऊपर की तरफ होते हुए आपको देखने को मिल सकता है। तो ये हमारे यहाँ पे स्टॉक कंप्लीट होते हैं। इतना ही मैंने पोस्ट किया है। जो करेंसी है मैं पोस्ट आपका कर ही दूंगा। तो चलिए, अब अगर क्वेश्चन है तो आप पूछिए। मैं किसी स्टॉक के बेसिस पे नहीं दूंगा, क्योंकि मैं सिंपल बोल चुका हूं कि मैं आपके मिस्टेक का पार्ट नहीं बन सकता। आपने अगर कोई स्टॉक लिया है तो आपने अपने इशू के लिए लिया होगा, आपने कुछ रीजन के साथ खरीदा होगा, आप उसको फॉलो कीजिए, आप चाहिए उसके साथ जाइए, ऐसा है। अरुण सर, फॉल्स ब्रेकआउट नाम की चीज होती नहीं है। अगर आप परफेक्टली अगर नहीं सर्च कर पाते हैं तो वो हर एक ब्रेकआउट ही आपके लिए फॉल्स रहेगा। इसके अलावा आकल सर, नहीं, कौन कौन, हाँ बैव, आपने आरएसआई की बात की है, तो आरएसआई उनसे पूछो जिसने स्टील सेक्टर को और स्टील स्टॉक्स को शॉर्ट किया था ओवरबॉट के टाइम पे। कैंडल स्टिक, सॉरी सर राघव सर, क्या ना कि मैं इन पे लेता नहीं हूँ, और मैं एक दिन में तो कंप्लीट कर ही नहीं सकता कैंडल स्टिक, तो इसका से वो उसको लेना कुछ सही नहीं। सिंपल कंट्रोल ए, कंट्रोल ए ही रहेगा ना। नहीं, ओके, ये अल्टे, अल्टे से आपका अलर्ट लग जाता है, आप जितनी प्राइस पे लगाना चाहें, जो भी करना चाहें आप वहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपको ट्रेंड लाइन पे लगाना है तो सिंपली है कि ट्रेंड लाइन पे क्लिक करो, आप वहाँ पे ऐड कर सकते हैं अलर्ट, वहाँ पे आप देख पाएंगे। 15 सर, अरुण सर और कोई भी, मैं सिंपली, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो मैं सिंपली बोलता हूँ कि मैं इंडिकेटर यूज नहीं करता हूँ, हम नहीं करेंगे। आकाश सर, मैं स्कैनर यूज नहीं करता हूँ। मैं बोला कि आपको इतने ज़्यादा मैंने चार्ट आपको बता दिए, मैंने आपको इतने ज़्यादा चार्ट आपको बता दिए, मैंने अलर्ट भी बता दिए, अब आप उसको फॉलो करो। मैं डेली 1000 और 1000 के ऊपर ही चार्ट देखता हूँ, तो आप मैनुअली देख लीजिए आप उस टाइप से। जरूर सर, निफ्टी की जब हम बात करते हैं तो ये नोटेड जॉन में नहीं है ऐसा हम बोल सकते हैं, बट स्टिल वो बुलिश साइड ही है। इस टाइप पे जब पैटर्न रहता है तो वो सिर्फ ऊपर की तरफ जाता ही है। अभी भी कोई रिवर्सल नहीं है, कुछ नहीं है, ऊपर की तरफ जाएगा। और आपको मालूम है, आपने फॉलो अप भी किया है, हमने कहाँ से फॉलो अप किया है, 1500 से फॉलो अप किया है इसको, मेटल को। यहाँ पे पोस्ट किया, तो यहाँ पे पोस्ट किया, यहाँ पे पोस्ट किया, यहाँ पे पोस्ट किया, और यहाँ पे मैं छुट्टी पे चला गया तो ये भाग गया न्यू लाइफ टाइम हाई बना के। राघव सर, ना मैं ऑप्शन करता हूँ ना मैं फ्यूचर करता हूँ, ये कुछ भी नहीं करता हूँ। और मैं सिंपली डिस्क्लेमर है यहाँ पे सिंपल देना चाहता हूँ कि जो भी हम कर रहे हैं, जस्ट एक इसका एक केवल कोर रीजन यही है कि जस्ट आपका जो एक टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर जो फेथ है वो बनाना, और वो भी विदाउट इंडिकेटर्स। क्या है ना कि जब आप देखोगे कि जब न्यू आते हैं सिंपल क्या करते हैं कि इंडिकेटर देखेंगे, नई चीज देखेंगे, जो सरल रहेगा उसके पीछे भागते हैं। बट आपको मालूम है कि कोई भी मनी है, आप अर्न इजी थिंग से नहीं कर सकते, आपको उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होगा, एक कन्वेंशन चाहिए होगा, आपको एक टाइम लगेगा ही लगेगा। ऐसा नहीं है कि आप आए और केवल 1 मंथ में बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेंगे, 2 मंथ, सिंपल नो। अगर आप ऑप्शन करते हैं, जितना आपका कमाने के चांसेस हैं उतना आपका गंवाने के भी चांसेस हैं। तो आपको डिसाइड करना है आपको क्या करना है।
गुलजर सर जस्ट गूगल कीजिए, क्या ना कि हर चीज के लिए अगर आप हमारे लिए बैठे रहेंगे तो मैं तो शेयर नहीं कर पाऊंगा। सरोज सर, ट्रेडिंग व्यू का पेड लेने का कोई वो नहीं है जरूरत। आप वीबुल पे लगा लीजिए मोबाइल में, या फिर आप इन्वेस्टर पे लगा सकते हैं। सही है। मुझे तो ट्रेडिंग व्यू वालों ने फ्री में दिया है, तो आप चाहें तो ले भी सकते हैं पेड का। बाकी आपका है इसमें। हाँ, पेड में भी हैं इंडिकेटर्स वगैरह, कुछ चीज़ें हैं। अलर्ट, 10 अलर्ट अलाउ करता है। हाँ, अगर 100 अलर्ट यूज कर अलाउ करता तो मैं भी विदाउट एडिटेशन बाय कर लेता, कोई इशू नहीं था। बट 10 ही देता है, उतना इनफ नहीं है। क्योंकि मैं केवल निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी में नहीं करता हूँ। हाँ, अगर बैंक निफ्टी और केवल निफ्टी वाले हैं तो फिर वो ले सकते हैं, बाकी मैं तो नहीं ले सकता। सर, श्रीकांत सर, डार्विस कब आया है? ऑलमोस्ट 50-60 साल बाद आया है डाउ के। डार्विस कहाँ से डराइव हुआ है? डाउ से। डार्विस, डाउ। तो मैं डाउ को फॉलो करता हूँ, डार्विस को नहीं। आप कितने भी नाम ले लो, डाउ थ्योरी को कितना भी चेंज कर दो, डाउ थ्योरी से कोई भी बेस्ट नहीं है। डार्विस जस्ट सिंपली फॉलो करता है डाउ थ्योरी को। डार्विस सेम चीज बोलता है जो डाउ ने बोला। डार्विस बोलता है कि जब तक ट्रेंड इंटैक्ट है, जब तक रिवर्स नहीं, जब तक ऊपर जा रहा है, बाय बाय हायर, सेल लोअर। सिंपल क्या है, ट्रेंड इंटैक्ट विद, ट्रेंड जब तक इंटैक्ट है, जब तक आपका रिवर्सल नहीं होता है। सिंपल वही चीज है, जस्ट आपको मैनिपुलेट करके आपको रिवर्स करके दे दी। तो वही चीज है कि डार्विस और वो, नाम अलग हो जाने से कुछ मेथड अलग नहीं हो जाती है। सॉरी हरिक सर, कोई भी अभी पेड नहीं है, कुछ भी नहीं है। जस्ट वो अब मेरा एक क्लास था, क्लास का स्लॉट थे, 10 थे, पूरा का पूरा मैंने कंप्लीट कर लिया। राघव सर, स्टिल जब हम टेक्निकल की बात करते हैं, स्टिल एक लर्निंग फेज में ही है, मीन्स डेवलपिंग फेज में ही है। ऐसा कुछ भी नहीं होता एक असेंडिंग में कितना ही एक फिक्स अमाउंट, फिक्स कैंडल इतनी आपकी टच करनी चाहिए या फिर इतनी नहीं करनी चाहिए। जस्ट ऐसा नहीं है। जस्ट आप कितनी भी वहाँ पे कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जस्ट अपना कंफर्ट के हिसाब से टेक्निकल को यूज करो। जस्ट पहली बात तो आर्ट है ये, सिंपल ये मानो कि आर्ट है। तो आप जितनी ज़्यादा एक पैसिनेट होके उसको ड्रॉ करेंगे, उसको फॉलो करेंगे, आप उसको और ज़्यादा बेटर बनाएंगे। गुलजार सर, जस्ट ये सबसे बकवास क्वेश्चन है कि मल्टीबैगर किस टाइप से हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे। मैं वही चीज आपको बता रहा हूँ कि हम क्या कर रहे हैं। हमने बजाज एलिंडा में क्या बात की है? बजाज एलिंडा को हमने आइडेंटिफाई किया है, आपके सामने ही आइडेंटिफाई किया है कि ये मल्टीबैगर पॉसिबली हो सकता है। लेकिन हम उतना नहीं बता सकते ना, वो तो आपको देखना पड़ेगा, आप उसको देख पाएंगे। मैंने पोस्ट किए हैं, 3 बुक्स आपको पोस्ट किए हैं, वही मैंने रीड किए हैं, वही मैं आपको बताऊंगा। और मैं बुक्स रीड नहीं करता हूँ ज़्यादा, सिंपल है, मैंने वो 3 बुक्स रीड की हैं तो मैंने आपको बताया है। एक्सपीरियंस चार्ट्स के हिसाब से देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है, चार्ट्स को काउंट करूंगा तो। बाकी ईयर्स में भी कुछ हैं, 5-6 ईयर्स से ज़्यादा ही हैं। मैं एक बार और मैं आपको पोस्ट कर दूंगा, रिपीट कर दूंगा टेलीग्राम पर, जो भी है। और कोई क्वेश्चन? कोई आई थिंक, और कोई क्वेश्चन अगर हो सही तो बताइए, बाकी मैं देख लूँगा। सर, फ्री अलर्ट के लिए आप यूज कर सकते हैं, वीवो यूज कर सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं इन्वेस्टर, दोनों दोनों यूज कर सकते हैं, आप वो देख पाएंगे। जी ना, बहुत
नकपल सर, मोरपन और सुबेक्स मैंने पोस्ट किया है। सुबेक्स पे आपको बताया है, मैं उसमें ज़्यादा चेंज नहीं लाना पाऊंगा। और मोरपन अभी लोअर सर्किट में जो चल रहा है, चलने दो थोड़ा बहुत। भाई मैंने मोरपन लिया था, मैंने बुक भी किया, और उसके बाद नीचे की तरफ जा रहा है, अभी है होल्ड मेरे पास। तो जाने दो, आएगा तो ऊपर की तरफ भी आएगा, जैसे अल्फा था, अल्फा भी बुक। सिंपली क्या होता है ना, कि आ गया, मुझे नहीं मालूम कि उसमें यूसी आया कि एलसी आया, हाँ लेकिन इतना है कि मेरे पोर्टफोलियो में है, इतना मैं आपको बता सकता हूँ। सुबेक्स भी मेरे पोर्टफोलियो में मेरे पास है, मोरूफन भी है, इसके अलावा अल्फा भी है। ये हैं छोटे छोटे, क्या ना कि जब तक ये हनीमून एंजॉय कर रहे हैं छोटे छोटे से यार, उनको एंजॉय करने दो। हाँ लेकिन एक टाइम होता है कि वो लंबी स्लीप में जाते हैं, लाइक अभी 2-3 साल के लिए स्लीप में गए थे, तो आप उस टाइम नहीं एसआईपी नहीं करते हैं। मल्टीबैग ये छोटे छोटे पेनी स्टॉक में कभी एसआईपी नहीं करते हैं। पेनी स्टॉक्स में एसआईपी करने लगेंगे तो घर ही उठा के ले जाएंगे वो लोग तो मेरा। पेनी स्टॉक जस्ट ट्रेडिंग के लिए ही है भैया। राहुल सर चलो आपका बात मान लेता हूँ। बीएससी क्या हुआ ना, बीएससी से मैं इरिटेट हो गया हूँ। नागपुर सर टेक्निकल है ना, बट वो हो चुके हैं उसके स्लॉट, एंड नेक्स्ट जब भी आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। मैं क्या बोल रहा ना कि ये मैं इसको बीएससी को सुन सुन के मैं बोर हो चुका हूँ। बहुत ज्यादा लोग हैं वो बीएससी को बाय करना चाहते हैं, इस कारण से मैं बाय नहीं करना चाहता हूँ। मैं उसको देखना ही नहीं चाहता। पहली बात तो आप देखोगे कि शूटिंग ड्यूरिंग दैट सेलिंग आई है। देखते हैं इसको भी हम, देखते हैं। पहली कैंडल बाइंग थी, दूसरी कैंडल उसके बाद सेलिंग आई है, इसमें वॉल्यूम अच्छा था। हाँ कोई नहीं, जो हाई है अगर ब्रेक करेगा तो भी मूवमेंट आएगा, नहीं तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो मूवमेंट है विद इन इसी के आस आपको देखने को मिलेगा, और पॉसिबली आपको रिटेस्ट भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। सर ना मैं टारगेट देता हूँ, ना मैं कोई ट्रेड की बात करता हूँ, ना बाय सेल कोई भी। मैं अगेन बोल रहा हूँ ना कि मैं जस्ट आपको जो शेयर कर रहा हूँ, जस्ट टेक्निकल पर्पज के लिए आपको यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ, कि आपका जो कॉन्फिडेंस वो टेक्निकल एनालिसिस पे आपका बने। अगर आपको लगता है कि किस टाइप से करना चाहिए, वो आपको अपने हिसाब से देखना पड़ेगा, आपको क्या करना है, एंट्री नहीं करना है, जो आपको करना है वही। मेरा जो मेन पर्पज है, ना हम डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली कोई भी मैं आपको बाय और सेल नहीं बोल रहा हूँ, जस्ट मैं आपको टेक्निकल के ऊपर फेथ बनाने को, एक जो कॉन्फिडेंस है उसको लाने के लिए पूरा का पूरा ये चार्ट वर्क और बाकी चीज़ों का करते हैं। इसको हम देखेंगे। आई थिंक ब्रेक और वाला तो मैं सिंपली बोला कि मैं इसको नहीं बात करेंगे। का टारगेट जहाँ पे आता है उसको मैं आंसर देता नहीं हूँ। चलिए, तो आई थिंक क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, और कोई क्वेश्चन है नहीं, और बहुत अच्छा लगा आप सभी से इतने टाइम के बाद बात करके। नाफिज, ये तलना तलना तो हम भी नहीं बोलते, तलना के अलावा हम HSG भी नहीं बोलते। जरूरी नहीं है, बंधन बैंक अगर ज्यादा नीचे खुलेगा तो वो मेरे कोई काम का नहीं है। बंधन बैंक अगर नीचे कहीं खुलेगा, अगर मेरे हिसाब से बनेगा, मुझे अगर बाय करने की कोशिश होगी मेरी, तो हम बताएंगे। सर, थैंक्स एवरीवन, सभी थैंक्स आप सभी को ज्वाइनिंग के लिए। चलिए नेक्स्ट वीक मिलते हैं, जो भी रहेगा मैं आप सभी को अपना। अ, अरुण सर, मैं अगेन मैं बोल रहा हूँ कि मैं ना ऑप्शन में करता हूँ, ना मैं फ्यूचर में करता हूँ। मैं इक्विटी वाला हूँ। गरीब हम लोग, गरीब लोग हैं जो इक्विटी में ही केवल करते हैं। हम ऑप्शन में ना फ्यूचर में। मैं अमीर बनने का वो क्या है ना कि
हम स्लो स्लो चलते हैं, ज़्यादा तेज नहीं चलते हैं। मैं तो आपको क्या, हाँ स्क्रीनशॉट दो, स्टेटमेंट दिखा सकता हूँ। लास्ट 3 ईयर में एक भी F&O का वो नहीं डला होगा मेरे अकाउंट से, ऑर्डर। सफेद दूसरी। ओके चलिए देखते हैं, नेक्स्ट टाइम चलेंगे। अभी दिनेश सर सिंपली ईयर की बात नहीं करते हैं, करेंटली जो हम बात कर रहे हैं कि आप अभी साइड वेज में हैं, तो वहाँ पे हम देखेंगे। ऐसे सर ओके सर, अगर रहता है मैं आपको रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा।